अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप फुल डे का मतलब जो पूरा व्लॉग होता है वो शेयर करो। तो मैं सोच रही हूँ अभी, इसीलिए मैं रात के 1:15 के बाद शूट कर रही हूँ, ताकि मैं पूरा मॉर्निंग का भी आपको कैप्चर करके दिखा सकूँ। और ये देखो, इतने सारे कपड़े जो है ना वो मेरी मम्मा को धोने के हैं। वो घर में मशीन पे भी बहुत सारे कपड़े हैं। और ये मेरा बेड है, ऊपर दोनों मेरे भाई और लल्ली सो रहे हैं। और ये देखो मेरे भाइयों की हरकत, इतने सारे चप्पल जूते। और यहाँ हमारा मिट्टू भी अभी सोया नहीं। मिट्टू हाय बोलो, हाय हाय। मिट्टू अभी नींद में है, वो नहीं बोलेगा। तो अभी जस्ट मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। सुबह बहुत जल्दी उठना है। कपड़ा धोने की ड्यूटी मम्मा की है, और किचन बर्तन जो बास मतलब बॉटल वगैरह होती है वो सारी ड्यूटी मेरी लगी हुई है। मैं मम्मा के साथ हाथ के नीचे रहती हूँ। और साथ में आपको सुबह में ब्लॉग देखने को मिलेगा। और आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, क्योंकि जुम्मा का डे है, बहुत बिजी डे होता है। और ऐसे दिन में मैं आप लोगों से ब्लॉग शेयर करूँगी, तो देखना बिना स्किप किए हुए भी। अगर स्किप किए तो कोई भी एक भी छोटी सी चीज़ होगी ना तो वो मिस कर दोगे आप, तो देखना। और अभी मैं जा रही हूँ सोने, सुबह 7 बजे मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। और अभी बज गए हैं 7, देख सकते हो। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी मम्मा के पास। ये दूसरा रूम है हम लोगों का जहाँ हम सोते हैं, वो हमारा किचन रूम है। और अभी मैं जा रही हूँ और वहाँ पर वो घर में हम मिलते हैं। तो पहला नंबर मैं यहाँ से किसी का भी चप्पल झोल कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह करके हम दरवाज़ा खोलते हैं। देखो किसी ने कूड़ा करकट मचा के रखा है हमारे घर में। तो लाइट ऑफ कर लेते हैं और फिर निकल जाते हैं हम। तो हमारी गली रास्ते में जाते जाते ये हमारी नानी का घर पड़ता है, और ये हमारे बड़े भाई का घर है। और फिर हम सीधा निकल गए। ये देखिए मेरी मम्मा सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहे हैं। अल्लाह, मैं आई ना, मुझे बहुत ऐसा लगा मैं काश सुबह पाती अपनी मम्मा से, मतलब जो हेल्प होती है वो करवा सकती मैं। कोई बात नहीं, अभी मैं जल्दी ही आई हूँ फिर भी, और मैं अपनी मम्मा के साथ थोड़ा हेल्प कराऊंगी। 7 बज रहे हैं, 7:10 तक मैं आ गई हूँ घर में। पर मम्मा के जो है वाइट कपड़े चल रहे हैं, और बाकी का पसारा तो सब मेरा ही काम है भाई। और मैंने आप लोगों से बताना भूल गई थी, मेरी मोहरी है ना वो रिपेयर हो गई है। कुछ भैया आए थे वो रिपेयर कर चुके थे, तो मैंने मेरी ब्लॉग में है ना वो शेयर नहीं करी थी, तो मैं अभी शेयर कर दी आप लोगों से फुल ब्लॉग में। और जैसा आप देख रहे हो सर्फ इतना सारा है, 300-400 का सर्फ मंगाते मम्मा जिस दिन उनको कपड़ा धोना होता है। और फिर चलो इतने सारे बर्तन है वो सब मैं समेटना स्टार्ट कर देती हूँ। पहले जो बर्तन होते हैं वो खाली कर देती हूँ। दूध था, दूध की पतीली खाली कर दी। फिर जितने भी सब झूठे बर्तन थे ना वो भी मैं समेटना स्टार्ट कर दी हूँ, ताकि फटाफट मेरा किचन क्लियर हो जाए, फिर मैं अपना किचन धोना स्टार्ट कर दूँ। और मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी मेरा काम हो, और मैं अपनी मम्मा के हाथ के नीचे जो उनका कपड़ा होता है ना वो सब मैं खंगाल दूँ, ताकि उनके हाथ को है ना थोड़ा रिलीफ मिले। वो इतना थकान हो जाती है ना कपड़ा खंगालने में उनको। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, जो स्टैंड के बर्तन आधे होते हैं ना ये हम लोग उतार कर धो लेते हैं, क्योंकि खाना बनाने में जो छींटे आते हैं ना वो ऊपर चले जाते हैं, तो फिर हम लोग को ऑयली वाली लगता है। वो सब जो स्टैंड के पास आजू बाजू में जितने बर्तन होते हैं उसे निकाल कर हम लोग को धोना ही पड़ता है जब जब किचन धो। ये रोज़ ही किचन धुला जाता है, तो ये सब भी धुल लेते हैं हम लोग। और जैसा आप लोग देख रहे हैं, मैं तो अभी भी नींद में हूँ। अभी मेरा हाथ बहुत स्लो है, धीरे बदन में जान आएगी, और फिर फटाफट हाथों में भी आएगी, और हाथ फास्ट चलेंगे इंशाल्लाह। फिर क्या, फिर मैंने अपना किचन धोना स्टार्ट कर दी। मैंने बोली वीडियो लेने वाला कोई है नहीं मम्मा, तुम तो कपड़ा धो रहे हो, क्या करूँ मैं। बोले कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मुझे जैसा भी आता है मैं वैसा वीडियो लूँगी, ठीक है। मैं बोली ले लो, मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, वो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती है। तो बोले हाँ तब तो क्या टेंशन है फिर तेरा। मैं बोली हाँ तुम वीडियो लो जैसी आपको लेनी है। तो बोलते चल ठीक है। तो वही वीडियो ले रहे थे सुबह सुबह, मैं और मम्मा थे। अब्बू तो मेरे सो ही रहे थे। मैंने बोली चलो अब्बू सो रहे हैं, स्लो काम करने का है। एक आध बार ना मेरे बर्तन भी ज़ोर से बजे, लेकिन मैं डर गई। मैं बोली चलो कहीं अब्बा की आँख ना खुल जाए। तो फिर मैं कोई बात नहीं, अब्बू तो समझते हैं उतना। तो मैंने फटाफट अपना काम करना स्टार्ट कर दी। किचन पे क्या, रात में कुछ खाना बना नहीं था, सीख पराठा अब्बू लेकर आए थे बाहर से। फिर भी जब कुछ बनता है ना, चिक्की मैंने बनाई थी सेंग की, तो उसमें थोड़ा बहुत पसारा निकला है, बाकी और कुछ भी नहीं ऐसा। तो जो गुड़ होता है वो गुड़ पका था, तो थोड़ा बहुत किचन गंदा था।
इसीलिए सर्फ से पूरा अच्छे से घस रही, स्टैंड वगैरह जैसे आप लोग देख रहे हो छिट्टा जाता है। आप लोग को पता ही है खाना कैसे छिट्टा मारता है, बाप रे। चिक्की वाली वीडियो आप लोग देखे हो तो बताओ मुझे कमेंट में। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, आपसे बात करते करते मेरा किचन भी हो गया है धुलकर। मैं पूरा टाँकी वगैरह देखे कैसे आपके सामने मैं ऐसे ही धोती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो में दिखाती हूँ, हमारा डेली का काम है। और ये सब काम हम लोग अपनी अम्मी से सीखे हुए हैं। अम्मी की भी ऐसी आदत है, जब मैं काम करती हूँ ना तो अम्मी ऐसे किचन पे नज़र डाल कर रखते हैं कि ये कैसा धो रही है कैसा नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने साल से काम करी ना, फिर भी अभी तक अम्मी को हमारे ट्रस्ट नहीं हुआ है कि ये कैसा काम करेगी। और इतना साफ़ काम करने के बाद भी वो ऐसी है। अच्छा, आप लोग कमेंट करना, मुझे बताना कि मैं कैसा काम करती हूँ, मैं गंदा काम करती हूँ क्या। मेरी मम्मा कमेंट पढ़ते हैं ना तो वो बोलेंगे कि हाँ हाँ चलो फिर आप लोग बताओ मैं काम कैसा करती हूँ, ताकि उनको ट्रस्ट हो जाए। वैसे तो अब कम कर दिए शक करना कि हम लोग गंदा काम करेंगे, लेकिन पहले तो बहुत करते थे। आप लोग को पता है जब मैं स्कूल छोड़ी ना 2018 में स्कूल छोड़ी 10th क्लास, उससे पहले से ही मैं काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। तो सोचे इतने साल से मैं काम सीखी हूँ तो क्या गंदा करूँगी, आप लोग बताओ ज़रा। मेरी अम्मी को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं होता है। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम लोग इधर कर देंगे उधर कर देंगे ऐसा कर देंगे, मतलब मस्ती में बोलते हैं। आप लोगों को पता है माँ लोग का कैसा रहता है। और मैं हंसती हूँ, इनको चिढ़ाते रहती हूँ ये चलो चलो रहने दो। वीडियो भी ले रहे थे और मुझे आइडिया दे रहे थे, यहाँ पोंछ लो वहाँ पोंछ लो, ये बर्तन निकाल लो वो बर्तन निकालो, ये गंदा है वो गंदा है। मैंने बोली हाँ मेरी माँ तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है तुमको नहीं चलता है और मैं साफ़ ही काम करूँगी। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ चल ठीक है चल। और आप लोग को पता है मैं काम कर रही थी, उनको ऐसा लग रहा था कि वो कपड़ा छोड़कर वो मेरी हेल्प करवा दे, वो ऐसा परेशान थे। क्योंकि मेरे हाथों में ना नस खींचता है, ऐसे नस में मतलब टांस होता है ना एक क्रैम्प्स वगैरह, तो ऐसा लगता है। तो वो परेशान हो रहे थे, बोले तू इतना तेरा ऑपरेशन अभी जल्दी हाल ही फ़िलहाल हुआ है, तू काम कर रही है। काम वाली भी ऐसे टाइम पे धोखा दी। मैं बोली अब क्या कर सकते हैं, काम वाली भी तो प्रेग्नेंट है, वो भी पूरा रमज़ान हमारे साथ पूरा काम निकलवाई है। तो अभी वो छोड़ दिए तो हम लोग को इतना उसके शुक्रमंद यही है कि वो रमज़ान में हमारी हेल्प करवा दी तो बहुत है। रमज़ान में इतना पसारा निकलता है, आप लोगों को तो पता ही है। वो उतना ही कर दी, उसका वही एहसान है। अब चाहे हम लोग जैसे भी करें, अब हम लोग को करना है, इतना हो गया। फिर भी वो आती हमारा दूसरा रूम पोंछने के लिए, उसका वही एहसान है। वो करती है काम अच्छे से। वो बोलती है मैं थोड़ा ही काम करूँगी अब भी तुम्हारे घर में करूँगी। और मेरी अम्मी को बोलती है बुआ मैं तुम्हारा घर कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मतलब वो ऐसा बोलती है। और वो आती है ना जब भी तो बोलती है अप्पी एक देखना एक दिन ना तुम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मैंने बोली हाँ हाँ तेरी मुंह में घी शक्कर, तू इतना दुआ कर रही हो, बहुत दुआ करती है और मेरी वीडियोस हमेशा देखती है वो। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं ना, मैं आपसे बात करते करते मेरे काम भी हो गए और किचन पूरा धुलकर हो गया, डब्बी डुब्बा भी पूरा साफ़ करने का है। ये डब्बी डुब्बा पे हाथ लगते रहते तो मैं हमेशा इसको धोते रहती हूँ। आप लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी देखे होंगे कि मतलब मैं उसको भी साफ़ करते रहती हूँ हमेशा। क्या है किचन धो ना तो वहाँ पे भी पानी जाता है, प्रेशर वाला पानी होता है पाइप का, तो उस पर तो जाता ही रहता है ना। शायद आपको ये बड़ी वीडियो लगी, लेकिन नहीं ये बड़ी वीडियो नहीं है। जैसा मेरा डेली व्लॉग रहता है मैं वैसे ही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और इंशाल्लाह आप ये वीडियो ऐसा देख लेंगे आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि अरे इतना टाइम था और ये ऐसा निकल गया, पता ही नहीं चलेगा इंशाल्लाह। फिर हम लोग है ना काम करते करते मैं अपनी अम्मी से भी बात कर रही थी, स्कूल की सब बात। अम्मी स्कूल में ऐसा होता था वैसा होता था। मेरा कहाँ स्कूल में तो 10th क्लास के बाद ही छोड़ दी 2018 में। मेरे अब्बू ने ज़्यादा हम लोग को पढ़ाया ही नहीं, बोले नहीं नहीं कॉलेज का माहौल अच्छा नहीं होता है मत पढ़ना। मैंने बोली अब्बू हम लोग अगर बुरे नहीं रहेंगे ना तो फिर हम लोग को कोई नहीं बुरा बना सकता। वो बोलते थे नहीं नहीं सोहबत संगत संगत सोहबत, मतलब जिसकी संगत में तुम आओगे वैसी हो जाओगे, मतलब उनका ऐसा रहता था। इसीलिए वो हम लोगों को पढ़ने नहीं दिए। मुझे तो ऐसा बोलते थे तू इतना होशियार हो गई है, तू अपनी लाइफ जी सकती है, तू इतना होशियार हो गई है, बहुत हो गया, वो ऐसा बोलते थे। मैं बोली अब्बू पढ़ने दो। मेरी फ्रेंड्स भी आती थी, वो बोलते थे अंकल पढ़ने दो। बोले नहीं नहीं बेटा हम लोग में नहीं पढ़ाते। भी देखो ना मेरी छोटी बहन शाइस्ता है ना, उसको भी पढ़ाई छुड़वा दिए हैं, वो भी 10th क्लास तक ही पढ़ी है, उसके बाद उसको नहीं पढ़ाए। बोले नहीं नहीं पढ़ाई ऐसा हो गई तुम लोग कि तुम लोग अपनी लाइफ जी सकते हो, इतना बस हो गया, ज़्यादा ग्रेजुएशन नहीं करने का है, हम लोग को चूल्हा चक्की संभालना होता है, मतलब ऐसा सा उनका कहना है। फिर क्या देखिए आपसे बात करते करते मेरे बर्तन भी स्टार्ट हो गए धोना और आधे से ज़्यादा धुलकर हो गए हैं। और अम्मी के वाइट चमकदार कपड़े भी आप लोग देख लो। मेरी मम्मा एक कपड़े को 4 से 5 बार खंगालती है, तो उनके कपड़े वाइट नहीं रहेंगे तो किसके रहेंगे। जब वो कपड़ा खंगालते हैं ना वो पानी गंदा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ ही रहना चाहिए, तब तक वो खंगालते ही रहते हैं। मैं तो खंगालूँगी तब तो मेरा टाटा है फिनिश। मैं बोलती हूँ भाई मेरे से तो नहीं होगा ये। और मैं ये बर्तन धोने के टाइम में ना मेरे हाथ में ही क्रैम्प्स लगे थे
और मेरी मम्मा एकदम परेशान हो गए, बोले बाप रे लाला मैं कर देती हूँ। मैं बोली नहीं नहीं मैं कर लेती हूँ। और देखो जैसे 8 बजे और मेरे आधे काम हो गए, 7:15 तक का मेरा सारा काम हो गया। और यहाँ पे मेरी मम्मा के बेडशीट धुले जा रहे हैं और मैं अपने जर्बन के बर्तन धोना स्टार्ट कर दी हूँ। तो जैसे आप लोग देख रहे हो ना, फिर मेरा पूरा काम हो गया और मैं फिर मोड़ी धोना स्टार्ट कर दी हूँ। और फिर फटाफट पूरे जो सेल्फ होता है, मिरर होता है, ये सब मैं स्टार्ट कर दी घसना। और घस के पूरा पानी अच्छे से मार रही हूँ। पानी का प्रेशर 1 नंबर, काम करने तो फिर भारी नहीं पड़ता है भाई, पानी आना चाहिए, काम यूँ हो जाता है चुटकियों में। फिर माशाल्लाह देखिए मेरा हाथ भी फास्ट होने हो गया, पूरी जो नींद थी, बदन में सुस्तीपन थी, वो सब ख़त्म हो गई है और अभी मेरा हाथ फास्ट चल रहा है। तो मुझे यहाँ पे नल जो होती है ना, वो थोड़ा ऑयली लगी, क्योंकि खाना खाने के बाद क्या है ना, हाथ सबका लगता रहता है तो ये ऑयली हो जाती है। तो मैंने भी इसको स्टार्ट कर दी। और ये देखो ये हमेशा है ना मेरे हाथ से छूटा, तो मैं भी इसको यूँ उठाई पैर से ही। ये ज़िद्दी है तो मैं भी ज़िद्दी हूँ। ये ग्रीन काथा जो होता है ना, वो मोरी के लिए ये स्पेशल। फिर क्या पूरा काम होने के बाद मैं चली गई पूरा स्टैंड के ऊपर चढ़ के पूरा बर्तन लगाने के लिए। और हम लोग जो बर्तन लगाते हैं ना, मेरी हाइट छोटी है तो हम लोग फुग्गे पे चढ़कर लगाते हैं बर्तन। क्या करेंगे, हाइट छोटी। मैं अपने घर में मेरी हाइट सबसे ज़्यादा कम है, 5 फुट हूँ, शायद 5 फुट से भी कम ही होंगी मैं। और जैसा आप लोग देख रहे हो 7:15 बज गए हैं और मेरा बर्तन वर्तन सब हो गया। अब लगाना ही था बर्तन और मैं लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। मुझे तो बहुत हंसी आती है जब कोई बोलता है अल्लाह कितनी छोटी सी है ये, इसकी हाइट इतनी कम क्यों है। मैं बोली मैं अपने अब्बू पे गई हूँ, समझे क्या, ज़्यादा मत बोलो। और आप लोगों को पता है मेरे अब्बू मुझे मस्ती में क्या क्या बोलते हैं, बोलते कि बौनी है, बटली है, मतलब ऐसे ऐसे चिढ़ाते रहते हैं वो। और मेरा सारा काम हो गया, मैंने अपनी मम्मा की हेल्प स्टार्ट कर दी है फाइनली। और देखो छिटा आ गया। कपड़े बोलते हैं क्या रे भाई तू क्यों आ गई मेरे पास। मैंने बोली मैं अपनी मम्मा की हेल्प कराने के लिए आई हूँ। फिर क्या, फिर फटाफट मैंने खंगलवाई। 4 खेवे थे तो मैंने चारों खेवे को खंगलवाई। और मेरी मम्मा भी थोड़ा सा रिलीफ हुआ होगा उनको, वो भी परेशान थे कि क्यों परेशान हो रही है। और ये देखो मेरे तैमूर बाबा की टी शर्ट है जो भी मैं धो रही हूँ। धोते हुए मुझे मेरे तैमूर बाबा की याद आ गई। और ऐसे ही मैंने सारे कपड़े खंगाल लिए और जो भी काम था सब हो गया है। 9:15 हो रहा है, पानी भी जाने का टाइम हो गया है। और जब पानी जाने का टाइम होता है ना, तो पानी थोड़ा गंदा आना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखो स्विचेस दिख रही है ना, एक स्विच जो है एसी की है और एक स्विच वो है मोटर की है, मोटर जो स्टार्ट होता है। तो अभी क्या है, मोटर बंद करने का था क्योंकि पानी गंदा आना चालू हो गया था। तो मैंने बोली अम्मी मोटर बंद कर दो, तो बोलते अच्छा ठीक है मैं बंद करती हूँ। और फिर मोटर बंद करने के बाद क्या है, अम्मी का यहाँ वहाँ पोंछना स्टार्ट हो गया, डस्टिंग करने लगे। यहाँ तक का कुछ गंदा रहता नहीं है, वो दिन में 4 मरतबा ऐसा पोंछना लगाएंगे तो कैसे गंदा होगा, आप लोग बताओ ज़रा। इतना साफ़ रहने के बाद भी उनका दिल नहीं मानता और वो डस्टिंग करते ही रहते हैं। मैंने बोली जब कि अम्मी मुझे भूख लग गई है बहुत ज़ोर से, तब जाके वो काम करना बंद किए। मतलब वो पोंछ के ही माने, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए वो। फिर क्या पूरा पोंछ कर हो गया और मैं पूरा रूम धो ली। और रूम धोने के बाद देखिए कैसा पसारा मैं मोहरी में लगा देती हूँ। और माशाल्लाह यहाँ पे तो अम्मी चमका कर पूरा सेट कर दिए हैं। और मेरा रूम भी धोकर हो गया है और मैं पोंछना स्टार्ट कर दूँगी। पोंछने के बाद जो फुग्गा यहाँ मैंने मोहरी में रखी हूँ ना, वो सब अपनी अपनी जगह पे मैं सेट कर लूँगी। पलंग के नीचे भी पूरा पानी जाता है, पलंग के नीचे भी पूरा धोना पड़ता है हम लोग को और घुसना भी पड़ता है वहाँ पर पोंछने के लिए, क्योंकि पानी रहेगा तो वहाँ पे भी चलता नहीं है। देखिए जैसे हम लोग का पूरा किचन माशाल्लाह चमक गया है, इतना साफ़ हो गया है। जुम्मा का दिन हम लोग का ऐसे ही जाता है साफ़ सफाई में। जो सारे कपड़े अभी स्टैंड पे भी लगाने का है, स्टैंड भी पोंछना है। 10 बज गए हैं सुबह के 10 और अभी तक मैं निहार पेट थी। जैसा आप लोग देखे पूरे ब्लॉग में मैं काम ही कर रही थी अम्मी के साथ मिलकर। और अभी लल्ली आई हुई है नाश्ते के लिए, नाश्ता बना रही है वो। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, पूरा भीगी हुई हूँ। जैसा आप लोग देखे इतना सारा काम था। और नहाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं नहा कर आ गई हूँ। लल्ली मुझे चाय दे दी है, चाय बटर था आज के नाश्ते में। और अभी तक तो मैं कुछ खाई नहीं थी। लल्ली मुझे चाय देखकर अपना पीने लग गई। फिर उसके बाद अम्मी ने उसे एक फ़ोटो आप व्हाट्सएप किए थे, बोले कि मेहंदी की फ़ोटो है मेरी, मतलब मुझे लगाने के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताओ मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं, मेरे हाथों में कैसी लगेगी। फिर क्या मैं चाय पीना स्टार्ट कर दी। और चाय पीते ही मेरे दांत की तकलीफ़ मत पूछो, ऐसा दर्द होता है ना। जब मैं नाश्ता कर रही थी ऐसा लग रहा था नाश्ता मुझे खा रहा है, तो मैंने छोड़ दी चाय। और दांत में इतनी तकलीफ़ हो गई कि पूछो मत। थोड़ा पानी पी ठंडा तो थोड़ा रिलीफ़ हुआ, मतलब सुकून मिला। पता नहीं क्यों दांत निकालने के बाद भी ये मुसीबत अभी तक है मुझे। डेंटिस्ट के पास जाना है चेक करवाने। देखिए फिर अभी यहाँ पे है ना लल्ली दाल चावल बनाना स्टार्ट कर दी है। दोपहर का टाइम हो रहा है
इसलिए मैंने बोली लल्ली तो आज दाल चावल बना ले बेटा, और कबाब है, कबाब भी वो अपनी मर्ज़ी से बनाई, कबाब तो हम लोग नहीं बोले थे, वो अपनी मर्ज़ी से ही बनाई है। आगे वीडियो में अभी आप लोग देख सकते हो, देखना आगे। लल्ली दाल चावल रख दिए बनने के लिए, और जो सारे कपड़े हैं वो मैं जा रही स्टैंड पे लगाने के लिए। तो स्टैंड सबसे पहले मैं नीचे उतार लूँगी और फिर उसे सारी जगह से अच्छे से पोंछ लूँगी, ताकि जो गर्दा आता है ना वो मतलब डस्टिंग मतलब डस्ट हो जाते हैं, तो वो सब मुझे पूरा क्लीन करना पड़ेगा सब जगह से पोंछने के बाद। 12:45 हो रहा है ना अभी मुझे काम करने में कम से कम 20-25 मिनट जाएगा कपड़ा फैलाने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत हो जाते हैं यार, इतने सारे कपड़े निकलते हैं। अब फैमिली में इतने मेंबर्स होंगे तो जाहिर है ना कपड़ा निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन आप लोग को एक बात बताओ, मेरे भाई लोग हैं ना कुछ ज़्यादा ही कपड़ा निकालते, पागल लोग। जब उन लोग को चिल्लाओ ना तो वो लोग बोलते हैं आपा हम लोग को यहाँ जाना था, आपा हम लोग को वहाँ जाने का था। वो लोग का कपड़ा धोना भारी नहीं है, वो लोग क्या ऐसे हुडी टाइप में कपड़े पहनते हैं ना, तो जब खंगालो ना तो ऐसा लगता है जान पे आ जाता है यार, पूछो मत। लड़के लोग का पता ही है कि वो इतने वज़न मतलब जीन्स पहनते हैं मोटी मोटी, तो खंगालने में तो कितना जान पे आता होगा। अगर आप लेडीज़ है तो आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो कि जीन्स वगैरह हुडी वगैरह पानी में जाने के बाद कितनी वज़न हो जाती है। फिर जैसा आप लोग देख रहे हैं, मैंने पूरा स्टैंड क्लियर करने के बाद है ना पूरे कपड़े मैंने लगा दी स्टैंड के ऊपर, और फिर मैं ऐसे ही पूरा कपड़ा फैलाते टाइम पे अपनी अम्मी से बात करी थी, लल्ली से थोड़ी मस्ती कर रही थी, लल्ली को थोड़ा चिढ़ा रही थी, और लल्ली मुझ पर गुस्सा कर रही थी, बताओ। फिर हम लोग माँ बेटी वही सुबह की बात कर रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर अभी कपड़ा कौन ऊपर खींचेगा। तो मैं बोल रही थी वही समीर आ जाएगा, समीर मैं अम्मी या लल्ली, मतलब 3-4 लोग लगते हैं। स्टैंड है ना, ये कपड़ा फैला दो ना तो इतना वज़न हो जाता है कि आप पूछना मत। बहुत टाइम लगा, 15-20 मिनट, और मेरे कपड़े सारे फैला कर हो गए हैं। अब इसे उठा कर ऊपर चढ़ाना पड़ता है, तो यार जान पे आ जाता है कसम से। समीर मैं अम्मी मिलकर स्टैंड उठाए, फिर समीर वज़ू करने लग गया। मैंने बोली जल्दी जल्दी कर ले बाबू, और मुझे क्या है ये बेड पूरा सही करने का है। तो वो वज़ू करके जा रहा था नमाज़ में, उसकी नमाज़ मतलब जेंट्स लोगों की नमाज़ होने के बाद फिर हम लोगों की नमाज़ स्टार्ट होगी। तो फटाफट मैंने बोली ये लोग कि जब तक नमाज़ हो रही, जब तक मैं ये जो कंबल है ना वो भी अम्मी धोए थे, तो मैं दरवाजे पे इसे फैला देती हूँ अच्छे से। बाकी जो ब्लैंकेट थी वो बेड पे उसे फ़ोल्ड करके मैं उसे अच्छे से रोल करके रख दूँगी। फिर पूरा बेडशीट है ना वो भी अच्छे से मैं टाइट कर लूँगी, सब अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि मेरी मम्मा आके थोड़ा आराम कर सके। यार वो सुबह से इतना बिज़ी थे और वो 5 बजे से उठे हुए थे, तो उनको मतलब आराम करवाना तो बनता है ना। तो क्या था, फटाफट मैंने पूरा क्लियर कर ली, और लल्ली को मैंने मस्का लगाई, लल्ली थोड़ा मेरी वीडियो ले ले, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है, लेकिन उसकी दाल भी गिरने लगी, तो मैंने बोली जा भाई जा, पहले अपनी दाल देख ले। फिर ऐसे ही माशाल्लाह टकाटक हो गया मेरा घर, और देखिए खुशी, मेरे चेहरे की खुशी, इतना सुकून मिला भाई, सुबह की मेहनत है। और यहाँ पर लल्ली कबाब बनाना स्टार्ट कर दी, चिकन कटलेट, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी खुशबू आ रही थी। और यहाँ पे मेरा भाई मस्ती कर रहा था, मैंने बोली रुक तेरे को वीडियो में लेती हूँ, इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसके लिए भी आप लोग दुआ करना, इसको बहुत वीकनेस लग रही है। और फिर यहाँ पे जा रहा था नमाज़ पढ़ने के लिए, तो अम्मी से इतर लगवा रहा था। बोले अम्मी, हमेशा अम्मी ही इसको इतर लगाते हैं, मतलब हम सब लोग को। ये लोगों की नमाज़ होने के बाद फिर मैंने भी अपनी नमाज़ पढ़ी, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ की, फिर थोड़े से कुरान शरीफ पढ़ी। फिर ये दूसरे रूम में थी, मैंने अपने किचन वाले रूम में गई। रूम में जाते ही देखी तो मेरी लल्ली कबाब तल रही थी, और इतनी खुशबू आई। और समीर तो खाना खाने बैठ गया था। मैंने बोली लल्ली मुझे भी टेस्ट करवा, तो बोलती हाँ आपा क्यों नहीं, ले चेक कर। तो मैंने जब चेक करी ना, बाय गॉड क्या लाजवाब था, इतना टेस्टी था, मतलब ज़बान पे मतलब लग रहा था कि मैं कुछ खा रही हूँ, इतना टेस्टी कबाब बनाई थी लल्ली। फिर हम लोग सब लोग बैठ के खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मैं जा रही हूँ पीछे वाले रूम में, थोड़ा आराम करूँगी। सब लोग जो खाना खाए थे, देखो ना ये पूरा प्लेट था, वो फटाफट मैंने हटा दी, जो बर्तन सब सेट कर दी, और थोड़ा सा दूध था वो भी गर्म कर दी ताकि ख़राब ना हो। अब सब पसारा ऐसे ही छोड़कर मैं जा रही हूँ पीछे वाले रूम में सोने के लिए, और मैं निकल गई हूँ। और बीच में ये हमारे गली का देखो राजा है, ये पूरे पहरेदारी करता, हमेशा ये गली में ही पड़ा रहता है, इडियट। और यहाँ पर जब मैं शूट कर रही थी ना, तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी। शाम का टाइम हो गया, और जस्ट मैं अभी सोकर उठी हूँ, असर का टाइम हो गया, तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। वज़ू करके मैंने स्कार्फ लपेट ली, जस्ट मुझे नमाज़ पढ़ना, और मेरे साथ साथ मेरी भी उठी हुई है, और इनका भी चैनल है शाइस्ता ब्लॉग्स। मैं आप लोगों से बार बार बोलूँगी, और आप लोगों को आके कमेंट में बताना है कि हाँ मैंने इनके चैनल को सब्सक्राइब की हूँ, शाइस्ता ब्लॉग्स। जाकर आप
देख लेना, मैं अपनी इसकी आईडी है ना मैं पिन कर दूँगी टाइटल में। और चलो अभी मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। और मैंने यहाँ पे अपनी असर की नमाज़ कंप्लीट की और यहाँ पर एक बार मैंने फिर से आप लोगों के लिए दुआ की। और ये जो वीडियो है वो मैं मतलब मगरिब का और इशा का मैं शूट नहीं कर पाऊँगी इस वीडियो में। रीज़न है बताती हूँ आगे। नमाज़ हो चुकी है और अब मैं जा रही किचन में चाय बनाने के लिए। वहाँ पर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चप्पल तो दिख रही नहीं भाई, अब्बू का पहन लेती हूँ, कोई बात नहीं है। मैं ऐसी किसी का भी चप्पल झोल करके निकल जाती हूँ टेंशन नहीं ली। ये देखिए शाम का टाइम हो गया है और गली अभी है माशाल्लाह, ये हमारे शाम की गली है। बस अभी हम लोग निकलते हैं। पानी बदल भी गया है। सुबह सुबह क्या इतना गली कोई साफ़ नहीं करता है, रात में ही गली चमकती हुई दिखती है। देखिए मैं अपने घर पे पहुंच रही हूँ, ये मेरा किचन रूम आ गया। और फिर मैं पहुंच गई अपने किचन रूम में। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे सोकर उठकर आराम करके। फिर फटाफट मैंने अपनी चाय बनाना स्टार्ट कर दी और अदरक छील रही हूँ ताकि कड़क कड़क चाय बने। और जो नींद से उठे हैं लोग तो सबकी ज़बान ताज़ी हो जाए और नींद से जो सुस्तीपन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो हम लोग चाय में क्या है अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि जो गले में भी थोड़ा प्रॉब्लम रहती है वो भी ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे गोकुल दूध से मस्ती करते हुए आप लोगों से मस्ती करते हुए मैं दूध को छुरी से ही कट करती हूँ। बहुत लोग सब झूठा कर देते हैं, तो हम लोग झूठा नहीं करते, मुँह से नहीं पाटते, हम लोग छुरी का इस्तेमाल करती हूँ मैं। बहुत लोग पीते हैं यार, अच्छा नहीं लगता सब लोग को झूठा करके पिलाओ, अच्छी बात नहीं है ये। फिर क्या, फिर मेरी चाय भी हो गई और फटाफट मैंने सबको निकाल कर दिया। और कितनी खुशबू आ रही थी चाय में से माशाल्लाह। और हमारे भाई आए थे, मतलब बुआ के बेटे हैं वो, गोलू भाई नाम है उनका, उनके अभी मई में शादी है ना, तो वो भी आए थे। तो मैंने फटाफट स्पेशली चाय बनाई हूँ और फिर निकाल कर देने लगी। तो कटोरे में हम लोग चाय पीते हैं भाई, कंफर्टेबल रहता है कटोरे में पीना। कप में भी पीते हैं लेकिन ऐसा क्या है नाश्ते वगैरह के टाइम हम लोग कटोरे का इस्तेमाल करते हैं। बटर वगैरह खाना रहता है, जिसको जैसा पसंद है, जो जैसा खाना पसंद करता है वैसे ही खाएगा ना, जिसकी जैसी आदत होती है। तो फिर क्या, मैंने सबकी चाय निकाली, अम्मी अब्बू लल्ली मैं समीर और गोलू भाई की चाय भी निकाली, मैंने उन लोगों को चाय दी। अच्छा, मैंने आप लोगों से बोली थी ना कि इशा और मगरिब की मतलब मैं वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगी, वो मैं मिनी व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। क्योंकि वीडियो और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, शॉर्ट वीडियो में क्या आप फटाफट देख सकते हो, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे मैंने गोलू भाई को भी चाय दे दी, अब्बू को दे दी, बाकी हम लोग चाय पी रहे हैं, मैं और मेरी शाइस्ता। इसके चैनल पे आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है ये भी, क्यूट क्यूट सी। और चाय पीने के बाद जो भी पसारा था इतने टाइम का वो हमारी काम वाली ही करेगी इतने टाइम, क्योंकि इतने टाइम मेरी हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी भाई काम करने की। मैंने उसको बोल दी तू काम कर दे, तो बोली ठीक है अप्पी मैं कर दूँगी। अच्छा ये बताइए आप लोग को हमारा व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करना। मिलते हैं आप लोगों को ऐसी बड़ी व्लॉग के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद